अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान का इशू आपके सामने गया। सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें कुछ और चीज़ों पर भी नहीं गई हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती की गई है और इतनी बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ही उल्टा नुकसान होने जा रहा है, ना कि किसी और को। पाकिस्तानी फैंस काफ़ी ज़्यादा मायूस होने जा रही हैं। वो बहुत ज़्यादा खबरें हैं, मैं आपके साथ मुकम्मल खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फ़ख्र ज़मान को सपोर्ट और मोहब्बत दी गई है, उसका भी मेरे हिसाब से नज़ीर कोई नहीं है। उसकी नज़ीर मिलना ही मुश्किल है। वो इस वजह से क्योंकि फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान ने पास्ट के अंदर, माजी के अंदर ऐसी कारकर्दगियाँ दिखाई हैं जिसकी वजह से उनकी टीम के अंदर जगह बनती है और कोई माई कलर उनको बाहर नहीं कर सकता। वो कि पीसीबी ने गलती की है, लेकिन अब इस गलती को वो एक्सेप्ट भी कर रखेगा और सोशल मीडिया पर ट्रेंड लगवाने में पीसीबी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि भाई साहब फ़ख्र ज़मान ठीक है, हमसे गलती हो गई है, हम फ़ख्र ज़मान को भी शामिल नहीं कर रहे, हमने नहीं किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर हम उनको शामिल करना चाह रहे हैं। और पीसीबी ने उस्मान वाला साहब, जो कि पीसीबी के डायरेक्टर थे, पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बताया जाता है, वल्लाहु आलम क्या है, लेकिन बताया जाता है कि उनका कलीदी किरदार था और वो फ़ख्र ज़मान को टीम के अंदर नहीं देखना चाहते थे। इवन ये भी कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ उनके ऑलरेडी फड्डे शड्डे चल रहे थे, जैसे कि स्पिनर्स का हो, जैसे कि पिचेस को तब्दील करने का हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर। और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो लीग्स वगैरह खेला करते थे, अब जब उस्मान वाला साहब आए उसके बाद से लीग्स के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स पर कठिन पाबंदियां लगा दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को मुश्किलात दुश्वारी पेश आ रही थी। इवन बाबर को, फ़ख्र को, पाकिस्तान की मेंस टीम के जितने बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सभी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि भाई सब जाहिर सी बात है कि ये भी पैसा कमाना चाहते हैं और इनका भी हक बनता है पैसे कमाना। जस्ट 2 लीग्स के अंदर बाकी टीम्स को देखते हैं वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लीग्स खेलते हैं और अपनी नेशनल ड्यूटीज़ भी दे रहे होते हैं। ये प्लेयर्स का हक है भाई सब, वो जहाँ पर भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि पीसीबी की तरफ से भी उनको महरात हासिल है, लेकिन वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो कमा सकते हैं। लेकिन उस्मान वाला साहब ने कठिन किस्म की पाबंदियां लगाती थी, जिसकी वजह से प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब पीसीबी ने प्रेशर के अंदर आकर, पाकिस्तानी अवाम के प्रेशर को लेकर, फिर पीसीबी ने यह फैसला किया, ना सिर्फ रिजवान भाई को कप्तान बनाया, बल्कि रिजवान ने खुद फेवर की है फ़ख्र ज़मान की और फ़ख्र ज़मान के वजह से काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। फ़ख्र ज़मान को लाइक करते हैं मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, आप समझ सकते हैं। और फ़ख्र ज़मान भी काफ़ी रिजवान की तारीफ़ें कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। पास्ट के अंदर, माजी के अंदर आप जाकर रिजवान के इंटरव्यू देखें या फ़ख्र के इंटरव्यू देखें, आपको लग पता जाएगा। अब जो दूसरी चीज़ की जा रही है, फ़ख्र ज़मान का ठीक है, इशू आपके सामने आ गया, हम काफ़ी ट्रेंड भी बनवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हम भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप भी शामिल हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखते हैं फ़ख्र ज़मान के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि फ़ख्र ज़मान को तीनों फॉर्मेट्स के अंदर डाल देना चाहिए। साइम अयूब वो कैलिबर का प्लेयर नहीं है, अब्दुल शफीक वो कैलिबर का प्लेयर नहीं जो फ़ख्र ज़मान के अंदर स्टैमिना है। यानी कि आजकल जो टेस्ट क्रिकेट है ना भाई साहब, आप चाहे माने या फिर ना, आजकल भी वही टेस्ट वाली क्रिकेट तकरीबन ओडीआई या टी20 फॉर्मेट पर ही होगी। यानी कि भाई सब मार धाड़ आजकल टेस्ट के अंदर भी चल पड़ी है। पाकिस्तान को चाहिए कि टेस्ट मैचेस करना, पहले में टुक टुक करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जब हमें नुकसान होता है, विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं, फिर हम प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। जो शुरू में आकर अटैक क्रिकेट खेलते हैं, बेन डकट को आप देख लें, रोहित शर्मा को आप लोग देख लें, यशस्वी जायसवाल को आप लोग देख लें, बाकी जितनी भी टीम्स है ना, डेविड वार्नर को आप देख लें, या फिर आप डेवन कॉनवे को देख लें, जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करते हैं, वो आकर शुरू में अटैक क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पर जैसे न्यूजीलैंड, इंडियन क्रिकेट टीम प्रेशर एक रिलीज हो जाता है। शुरू में आपके 10, 15, 20 ओवर्स के अंदर 100-150 रन बने होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वैसे प्रेशर थोड़ा सा हट जाता है, फिर बाकी जितने प्लेयर्स होते हैं उनको सेट होने का टाइम भी मिल जाता है, वो फिर रन भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से अभी तक पाकिस्तान की डोमेस्टिक सतह को मैंने देखा है या फिर इंटरनेशनल सतह पर देखा है, साइम अयूब मानते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यार साइम अयूब के अंदर उतना स्टैमिना नहीं है अभी तक, उनको मजीद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आपके पास एक बनी बनाई प्रोडक्ट है फ़ख्र ज़मान, अगर मैं यकीन से बता रहा हूं, फ़ख्र ज़मान जैसा प्लेयर, फ़ख्र ज़मान के कैलिबर का प्लेयर किसी और टीम के अंदर होता ना, तीनों फॉर्मेट्स का मैं समझता हूं कि वाइस कैप्टन कम अज कम होता, क्योंकि उसके अंदर इतना स्टैमिना है, इतनी कुव्वत है, क्योंकि वो तेज खेलना जानता है और पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं नहीं, दिलेर प्लेयर तो है नहीं हमारे पास। फ़ख्र ज़मान एक ज़बरदस्त किस्म का खिलाड़ी, आप उसको एज अ कैप्टन के लिए चूज़ कर सकते थे, आपने उनको टीम से निकाल दिया। मुझे तो पता नहीं क्यों हैरानी होती है आकिब जावेद पर। ठीक है, फ़ख्र ज़मान लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, उनको बैक भी करते हैं। फ़ख्र ज़मान के लिए आकिब जावेद अगर सही तरीके से आवाज़ पोर्ट्रे करते हैं ना, आवाज़ उठाते हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ उनका नाम आ जाना था, इवन वो पाकिस्तान का कप्तान हो सकते थे।
जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा फैसला था T20 फॉर्मेट के लिए। बस आप उनको कप्तान बना दें, उनको बता दें कि वैसे 2026-28 तक कोई मई का लाल आपको हिला नहीं सकता, आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन, तब अच्छा हो जाना था। लेकिन आपने उनको टीम से ही साइड लाइन पे कर दिया। अब मैं हैरान होता हूं आकिब जावेद साहब पर, जो कि तकरीबन इस इशू को लेकर एक हफ्ता पहले, ये इशू तो नहीं था, इस इशू से पहले एक हफ्ता पहले तक वो कह रहे थे कि भाई साहब छोड़ो ये रिजवान को, छोड़ो ये बाबर को, छोड़ो ये रिजवान को, ये सभी प्लेयर हैं, ये एक ही कैलिबर के हैं, आप फखर को कप्तान बना दें, वो दिलेर खेल लेगा, ये करेगा वो करेगा, टीम को बना कर रख देगा। अब एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पता नहीं क्या हुआ। अब ऐसा कुछ सिनेरियो बना के फखर का नाम ही आकिब जावेद नहीं ले रहे, यानी कि पता नहीं यार क्या वजह है। फखर जमान के लिए तो उनको आवाज, अब आप खुद समझ सकते हैं कि आकिब जावेद के पास कौन सी पावर्स है, यानी कि उनके पास कोई पावर नहीं है भाई। सब जो पीसीबी चाहता है वही होता है, बाकी बातें रहने दो। एक आकिब जावेद की बात चल गई कि पिचेस के वजह से आगे जरा, मैं तो ऐसे नहीं कह रहा कि भाई पाकिस्तान का फायदा नहीं, पाकिस्तान का फायदा हो, लेकिन आगे चलकर जो काम होने जा रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट के, मैं समझता हूं कि तरक्की नहीं होने जा रही। आप चाहे माने या फिर ना माने, उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान ही होगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, अगर टीम को बनाना है, अगर कुछ करना है, तो भाई सब क्रिकेट का जो बोर्ड है ना, वो 18, 20, 24, 40, 50 बंदों के अलावा भाई 6-6 बंदों की कमेटियां नहीं, एक पावरफुल आपका चीफ सेलेक्टर होना चाहिए, एक आपका पावरफुल कप्तान होना चाहिए, एक आपका पावरफुल हेड कोच होना चाहिए। उसके बाद जो अल्ले तल्ले आते हैं भाई, बॉलिंग कोच है, फलाना कोच है, फलाना फलाना, ये बस ऐसे समझे कि बस ये टाइम पास करने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं होता। एक पावरफुल चेयरमैन आ जाता है ना, टीम का शरासा जबरदस्त तरीके से बन जाएगा। एक पावरफुल कैप्टन आ जाता है, आपकी टीम बन जाएगी। एक पावरफुल हेड कोच आ जाए, ये तीन बंदे जब इनका होल्ड होगा ना भाई, सब टीम तब बनेगी। अब खुद इंसान लगे सैफी भाई एक पावरफुल कैप्टन थे, उनके पास सारी यानी कि थी भाई, सब वो खिला सकते थे, बाहर कर सकते थे। अब उन्होंने प्लेयर्स की एक ऐसी खेप बनाई, अभी तक हम उनके पीछे लगे हुए हैं। हसन अली देख लें, फखर जमान देख लें, फ़हीम अशरफ देख लें, यानी कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स उन्होंने। इवन बाबर देख लें यार, बाबर भी सैफी की प्रोडक्ट है। बाबर को सरफराज अहमद ने वेस्ट इंडीज के लिए चांस दिया था, और बहुत ज़्यादा चांस दिया था, तो ये आप मान ही नहीं सकते। एक अब उसके बाद मैं आपको मिसाल दे रहा था, पावरफुल आपका हेड कोच था मिकी आर्थर, सारी पावर्स उसके पास थी, जो कि हेड कोच वाले थे, यानी कि वो इधर उधर की बातें नहीं करता था। अब चीफ सेलेक्टर आपके पास इंजमाम उल हक साहब थे, जो कि पावरफुल थे, यानी कि जब ये तीन पावरफुल होते थे, फिर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। अब रमीज राजा, अब सकलैन मुश्ताक के पास थोड़ी सी पावर्स थी, एक स्ट्रांग हेड कोच पाकिस्तान के थे, गो के मैथ्यू एडन आए, फला 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 फला, लेकिन सारी पावर्स हेड कोच के पास थी। बाबर आजम कप्तान थे, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक गया। और 2021-22 में तो पाकिस्तान ने धूम मचा दी थी भाई सब। इंडियन मीडिया पर तारीफें ऐसी हुआ करती थी, हम समझते थे कि भाई सब ये कोई 90s वाला दौर वापस आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो क्रिकेट वापस आ चुकी है। लेकिन पता नहीं नजर लगी, बोर्ड को तब्दील किया, फिर ये हो गया वो हो गया, नजम सेठी साहब आए, उसके बाद पता नहीं कौन कौन आए गए, ज़का अशरफ साहब आए, पता नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को मुकम्मल तरीके से तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। अब ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को एक हेड कोच स्ट्रांग की जरूरत है, जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। जैसन गिल्स्पी साहब के पास जितनी पावर्स हैं वो मुझे और आपको बेहतर पता है। अब दूसरा जो इशू था, चले उस पर मैं वापस आता हूँ, ये फिर कभी कभार हम बोलेंगे, फिर हम जब बोलते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं ना। अब दूसरी, मोहम्मद आमिर का बड़ा इशू है, जो कि मुझे अभी खिंच रहा है। आप चाहे माने या फिर ना माने, मोहम्मद आमिर को आप मना कराए, मोहम्मद आमिर ने इवन दिलचस्पी का इजहार किया कि भाई साहब मुझे टीम के अंदर शामिल कर दो, मैं खेलना चाहता हूं। अब जब उसने ओडीआईज का भी कह दिया कि भाई साहब मेरी टीम के अंदर जगह बनती है, मुझे भी खिला सकते हैं, लेकिन आपने उनको बाहर कर दिया। ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन साहब हैं, ये खुद आमिर को मनाने के लिए गए थे, आमिर के साथ मुलाकातें गए थे कि भाई साहब आओ, आपकी टीम की जरूरत है। अब आमिर की असल जरूरत है, पाकिस्तान के बकिया जितने भी बॉलर्स को आप देख लें, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारे छक्का चल गया ना, अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर हमारे छक्के छूट जाएंगे, आप चाहे माने या फिर ना माने। रिजवान एक बेहतरीन कप्तान है, स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, मैं इस बात में, मुझे बिलीव है इस बात पर। लेकिन भाई साहब आमिर और फखर ये पाकिस्तान टीम की रीढ़ की हड्डियां हैं, आप चाहे माने या फिर ना माने। आमिर और फखर, इन दोनों को मौके देने चाहिए, आप चाहे जो भी करें, जैसा भी करें, किसी ना किसी तरीके से इन दोनों की जगह बनती है। और आमिर की तो इतनी परफॉर्मेंस ही बुरी नहीं थी यार, आप किस वजह से उनको बाहर कर रहे हैं। अगर आकिब जावेद का माजी आप खुद उठा कर, क्या उन पर फिक्सिंग के एलिगेशन नहीं लगे? लगे हैं भाई साहब, उन पर भी लगेंगे, बहुत ज्यादा मसले मसाइल माजी के अंदर उनके साथ भी हुए हैं। अगर आमिर ने माफी, देखे अगर कोई बंदा सच्ची तौबा कर लेना, अल्लाह ताला भी माफ कर देता है यार। ये तो फिर बंदे हैं, पता नहीं आजकल इंसान क्या, कुछ नहीं कह सकते यार।
लेकिन मैं बिलीव है मेरा इस बात पे कि आमिर और फ़खर इन दोनों की जगह बनती है टीम के अंदर, और किसी ना किसी तरीके से दोनों टीम के अंदर भी वापस आ रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे ये दोनों टूर कर रहे होंगे, दोनों जा रहे होंगे, क्योंकि हमारे छक्के छूट जाने भाई साहब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर। मैं वैसे खुशी में नहीं कह रहा, लेकिन जो फैक्ट है भाई साहब वो तो नज़र आ रहे हैं हमें, उसमें तो बिलीव करना चाहिए, हमें यकीन करना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो, वरना तो फिर हाल बहुत बुरे अभी लग रहे हैं। आप मैच विनर्स कोई टीम से निकाल रहे हैं तो भाई सब इस टीम का क्या बनेगा, अल्लाह हमारे का इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। हम सबका आमीन और सिर है।